हिसार संग्रह समिति और सभी बड़े भाइयों की तरफ से आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। जैसे कि आप अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो हमारी सफाई का जो काम है पूरे शहर का, या 10 वार्डों का लें और या पूरे शहर की भी अगर बात करें, तो जिस कंपनी ने जो काम लिया था डोर टू डोर कलेक्शन का, उसने एक तो काम को बड़े ही महंगे रेट में लिया है और शहरों की बजाय, और उसके बावजूद भी उसकी सारी फैसिलिटी नगर निगम ने जो थी वो पूरी कर दी। उसके बावजूद भी उसने अपनी ऐंठ दिखाते हुए अपने इस काम को बंद कर दिया। तो आज तक आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी जहाँ तक सुना है, विभाग तो ठेकेदारों को हमेशा दबाते थे, लेकिन अब की बार उल्टा हो रहा है। एक ठेकेदार ने विभाग को दबा रखा है और विभाग उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि सारी कंडीशनें शर्तें उसकी पूरी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमने तो ऐसा पहली बार देखा है। और सरासर हर एक चीज में इस टेंडर को देने से लेकर के अब तक हर एक चीज में धांधली की गई है, चाहे वो रेट को लेकर के है, व्हीकल को लेकर के है, जो ठेकेदार के द्वारा सुविधाएं देनी थी उनको लेकर के, हर एक चीज में मैं आपको एक एक सबूत के साथ सारी चीज दिखाऊंगा। भाई एक तो ये सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई जो पुराना हमारा डंपिंग स्टेशन था डंडूर वाला, उसको ये कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट की उसमें आता है सीमा के अंदर, उसको इसलिए हमने बंद कर दिया। तो मैं आपसे एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो नया ये जबरदस्ती तरीके से 7 रोड के अंदर जो लगाने जा रहे हैं, उसके लिए क्या इन्होंने आज तक परमिशन ली है एयरपोर्ट विभाग से? कोई परमिशन नहीं ली इन्होंने। वो भी गांव वालों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। वो भी शहर के ही बासिंदे हैं, उनका भी एक अलग वार्ड है, एक उनका भी अस्तित्व है अपने आप में। अब उनके एक क्षेत्र में पहले ही लगभग 1 एकड़ में कोरोना काल के समय से उनके एरिया में डंपिंग स्टेशन लगा दिया। उसके बावजूद एक ही वार्ड के ऊपर क्या जरूरी है कि अभी सारा कूड़ा एक ही जगह पे जाएगा? वो लोग भी पहले पिछले समय से परेशान रहे हैं। शराब की फैक्ट्री थी वहां पर, उसकी बदबू से वो लोग परेशान रहे हैं। कई सालों की लड़ाई के बाद उनको शराब की बदबू से छुटकारा मिला, और अब वो लगा पिछले 13 साल से नगर निगम में आए हुए हैं। सुविधा के नाम पे उन्हें कुछ नहीं मिला। आज आनन फानन में अपनी समय सीमा को दिखाते हुए या किसी भी तरह का करते हुए काम, ये उनके ऊपर जबरदस्ती डंपिंग स्टेशन को थोपने का काम कर रहे हैं। जबकि ऑलरेडी 2 MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जिसको बोलते हैं, उसके 2 डंपिंग स्टेशन पहले से ऑलरेडी हिसार में चल रहे हैं। अब मैं आपको एक एक चीज लाइन से बताता हूं कि ठेकेदार की और नगर निगम की कहां मिली भगत है और कहां शहरवासियों को परेशान किया जा रहा है। अगर प्रोसेसिंग प्लांट लगाना अगर इतना ही जरूरी था, ये जो अब लगा रहे हैं, तो उससे टेंडर से पहले क्यों नहीं लगाया गया? सबसे पहली बात तो ये कि पहले क्यों नहीं लगाया गया, इनको पहले लगाना चाहिए था। दूसरी बात अगर करते हैं, जो नगर निगम के जो स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर ठेकेदार को देना कोई जरूरी नहीं है। इस कंडीशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा उसकी, पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। नगर निगम के ठेकेदार ने 2 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिनको MRF बोलते हैं, सेंटर चालू हालत में, एक 7 रोड और दूसरा ऑटो मार्केट में उपलब्ध करवाया हुआ है। उसके बावजूद भी वो अपने मनमानी कर रहा है और शहर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। नगर निगम के ठेकेदार को जो उसके व्हीकल खड़े करने के लिए जो पार्किंग की जरूरत होती है, वो नगर निगम उनको व्यापार कुंज में दी हुई है। और 5वीं बात है, नगर निगम द्वारा दी जाने वाली जो भी सुविधाएं ठेकेदार ने काम बंद करके प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर देने के लिए नगर निगम पर दबाव बनाया है, वो बिल्कुल ही गलत है। उसकी कोई ऐसी हिम्मत नहीं बनती या उसका कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से एकदम अपना काम बंद कर दे। ये निगम को उनके ऊपर जांच करनी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, उनको भी लेटर लिखा है हमने, उनको लेटर भेजेंगे कि वे किस तरह से इस हर शहर को कूड़ा में ही बना दिया गया है इन पिछले कुछ दिनों के अंदर। आगे अगर हम बात करते हैं, जो भी मैंने पहले आपको कहा कि जो 7 रोड में जो ये प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है अभी जबरदस्ती तरीके से, ग्रामीण लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, उसके लिए NOC कोई भी नहीं ली गई है उड्डयन विभाग से या एयरपोर्ट मंत्रालय से, कोई उसके लिए NOC नहीं ली गई है, जो कि सरासर गलत है। जहां तक अब दूसरी बात करते हैं इनके पैसों को लेकर के, टेंडर के जो रेट में जो घालमेल है ना, वो इतना बड़ा है कि शहर के ऊपर थोड़े से समय में इतनी ज्यादा जो पूंजी हमारे से वसूल कराई जा रही धक्के से। ये कोई अभी अपने कंपनी आई है डींग मैन पावर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके कार्य जो है, इसके दूसरी जगह भी कार्य चल रहे हैं, और जो दूसरी एजेंसियां हैं जो हरियाणा में और जगह काम कर रही है, उनके और इनके रेट का अगर डिफरेंस करेंगे वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। इसने जो हमारा रेट लिया हुआ है 2175 रुपए पर टन के हिसाब से लिया हुआ है, और जबकि इसी ने वही सेम इतना ही काम 1675 रुपए में फतेहाबाद में ले रखा है। तो 2175 में और 1675 में बड़ा डिफरेंस हो गया। ये नगर निगम की मिली भगत है। ये लोग मिल करके पैसा खा रहे हैं, और वो पैसा इनके बाप का नहीं है, वो पैसा हमारा है, आम आदमी का वो पैसा है।
और तीसरा, इसी में अगर एक और एजेंसी की तीसरी एजेंसी की बात करें, उसने भी आदमपुर में सेम काम, इतने ही क्षेत्र का काम 1360 रुपए में लिया हुआ है। अगर इनके गैप को अगर देखें, हमारा टोटल वर्क जो है हिसार का 6,35,10,000 रुपए का है। और अगर इसको हम आदमपुर के रेट से अगर कंपैरिजन करते हैं इसका, तो यही काम 3,97,12,000 रुपए में होना चाहिए। मतलब हमारे से 2,37,98,000 रुपए जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। अब ये कहेंगे कि निगम देगा, रे निगम लेगा तो हमसे ही, किसी ना किसी रूप से ले तो हमारे से ही रहा है। ये इसके ऊपर इन्होंने बड़ा मिलजुल करके पैसा खाया, इसकी उचित जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदार ने जो डोर से डोर कचरा उठाने का जो व्हीकल उसको लगाने थे, वो उसने बड़ी कम मात्रा में लगाए हुए हैं। इसमें इनका प्रावधान है कि 480 घरों के ऊपर एक गाड़ी लगेगी। और अगर 1 से लेकर के 10 वार्डों तक की अगर हम बात करें, तो लगभग की अगर फैमिली ये आईडी अगर देखें, हम प्रॉपर्टी आईडी देखें, तो 50,000 से भी ऊपर आईडी बनती है वहां की। तो उसके हिसाब से इनके व्हीकल जो बनते हैं वो 100 से भी ऊपर बनने चाहिए। और इसने 40 से 50 ही व्हीकल लगाए हुए हैं। उसमें भी ये बड़ा घालमेल कर रहे हैं। वो पैसा तो खा रहे हैं जो रेट में, लेकिन उसके बावजूद भी कमा पेशी दिखा करके उस पैसे को और खाने का काम किया जा रहा है। ठेकेदार ने 1 से जो 10 दिखाया है, जो इसने 1 से 10 में प्रतिदिन लगभग 100 टन कचरा उठाने का जो वजन दिखा रहा है इसने, ये कहता है कि मैं 100 टन कचरा मैं डेली उठा रहा हूं इतने घरों से। वो भी किसी भी कीमत पर इतना कचरा नहीं निकलता जितना इसने बताया है। वो भी इसने सरासर धोखा किया है लोगों के साथ और नगर निगम के साथ। लेकिन हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको पन्ने इतनी कौन दे रहा है। आज तक तो कभी हमने नहीं सुना कि भाई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हैवी होगा और कुंडी मार के बैठा हुआ कि मैं काम नहीं करूंगा। अब 10 वार्डों में तो दिक्कत ये होगी कि उनका ठेकेदार ने वहां काम छोड़ दिया। अब जो दूसरे बचे 10 वार्ड हैं, उनमें दिक्कत ये होगी कि उन्हीं की टीम को उन वार्डों में भी लगा दिया और आधी से ज्यादा टीम को सातौड़ गांव में वहां बिठा दिया कि वे उनको किसी भी तरीके से काम के कोई रुकावट ना पैदा करें। अब शहर की बदहाली का जिम्मेवार कौन है? आज पूरी नगर निगम के मेयर, नगर निकाय मंत्री, कमिश्नर साहब, सब ने मिलजुल करके जो ये लोगों को लूटने का काम किया है, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, जो टेंडर की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को RFID टैग लगाना होता है घरों के ऊपर। 1 से 10 घर के ऊपर एक टैग लगेगा, उसको स्कैन करना होता है। वो स्कैन करेंगे तो उनको पता लगेगा कि भाई ये गाड़ी आज यहां से आई है या नहीं आई है। उस तरीके का उसने कोई टैग नहीं लगाया जिससे पता चल सके कि आज गाड़ी आई है या नहीं आई है। और जो स्कोप ऑफ वर्क है, जो नगर निगम की जो टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि ये बीच में अपना काम किसी भी सूरत में बंद कर दे। इसको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने दिनों से लोगों को परेशान किया जा रहा है काम बंद करके। इसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। और इससे जितनी भी सिक्योरिटी तो इन्होंने बड़ी नाम मात्र की ली हुई है, इसमें मुझे लगता है कोई ना कोई घालमेल है। इन्होंने 1,27,000 रुपए कुल इनसे सिक्योरिटी ली है, जो कि गलत है। सिक्योरिटी से ज्यादा लेनी चाहिए थी, लेकिन ये भी इन्होंने गलत किया है। तो मेरी आप सभी के माध्यम से सभी से जोड़ करके अनुरोध है कि जो लोगों को लूटने का काम इस ठेकेदार और नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, उसमें आप जनता का सहयोग करें। आप लोगों के सहयोग से पहले भी कई बार बड़े बड़े जो मसले हुए हैं शहर के या और भी किसी भी तरीके के, उनको सुलझाया गया है। लोगों को आपकी तरफ से बड़ी उम्मीदें हैं कि वे आप उनकी मदद करेंगे। तो इसको एक बड़ी प्रमुखता के साथ उठा करके लोगों को इस साथ जो लूट की जा रही है, जो ठग्गाबग्गी की जा रही है, इसको बंद करवाने का काम करें। मैं आपको, अगर आप कैमरा से अगर देखें तो मैं आपको हर एक चीज के प्रूफ दिखा दूंगा कि जो आप देखेंगे, जो मैंने अभी जो 1 से 480 घरों पे जो एक गाड़ी लगाने की बात की थी, उसका अब ये मेरे पास प्रूफ है। ये 480 घरों पे एक गाड़ी इनकी लगनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं लगा रखी। जहां मैंने अभी आपके आगे रेट की बात की थी, जो स्कोप ऑफ वर्क की बात की थी, ये जो 1 से लेकर के ये 4D तक के जो है, ये नगर निगम की ठेकेदार की कंडीशन होती है, जो ठेकेदार ने नगर निगम को पूरी करके देनी होती है। जो इसने इनमें से काफी सारी शर्तों को पूरा नहीं किया हुआ, उसके बावजूद भी इसको काम मिला और काम को इसने बंद भी किया। मतलब आपको साफ दिख रहा है कि इसने लोगों को ठगने का काम किया है। और ये जो D में जो आपको ये जो सारी शर्तें हैं, इन सारी शर्तों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि भैया किसी भी सूरत में अपना काम बीच में बंद नहीं कर सकता, लेकिन इसने काम बंद कर दिया। 2 प्रोसेसिंग प्लांट इसको पहले से शुरू करवा के दिए हुए, वो सारी नगर निगम मतलब अपनी सारी कंडीशनें पूरी कर रहा है इसको काम देने में। उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी और उसके जो अधिकारी बैठे वो सारे चुप हैं।
क्यों चुप है? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा खाया है मोटा। और जो रेट की बात मैंने आपको दिखाई थी, सबसे बड़ा जो घालमेल है, ये काम है हमारे हिसार का। 2190 रुपए में ये इनका सेट हुआ था। इन्होंने थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके 2175 रुपए में इसको सेट किया था। 2175 रुपए इन्होंने। इसी सेम एजेंसी का काम डिंग मैन पावर यही काम कर रही है फतेहाबाद में। सेम काम है, सेम वर्क है। ये काम ये कर रही है 1675 रुपए में। जो मैंने आपको भी बोला था, मेरे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करेंगे आप, ताकि आपको भी कल को कहीं जवाब देना है, हमें भी कोई जवाब देना है। सेम काम है, तो इतना डिफरेंस क्यों? और तीसरी, ये तो सेम ही आदमी की कंपनी है डिंग पावर, जो हिसार में भी काम कर रही है और फतेहाबाद में भी कर रही है। तीसरी जो ये है, ये आदमपुर में वर्क कर रही है, कोई नई एजेंसी है। सेम काम ये कर रही है 1360 रुपए में। इस रेट को अगर, और हिसार के रेट को अगर हम देखते हैं, तो 2,40,00,000 रुपए तो वैसे ही ज्यादा ले रहे हैं। वो पैसा हमारा है, वो उसकी वसूली की जानी चाहिए इनसे। और जो इसने कंडीशनों में जो कमियां दिखा रखी है, वो सारी इसकी पूरी हो और इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। इससे सारे पैसे जो भी इसने अपनी झूठी कंडीशनों में दिखा करके किए हैं, वो सारे इससे वसूल किए जाएं। और कोई क्वेश्चन आपका है, अगर कोई आप में जाएं। हमारे एमसी साहब भी बैठे हैं, जगमोहन मित्तल जी हैं, सुशील शर्मा जी हैं, पीएलए से प्रधान सतपाल ठाकुर जी हैं, मनविंदर सेठी जी हैं बड़े भाई, और राजगुरु मार्केट से हमारे सुरेंद्र सोनी जी हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एज ए प्रूफ सारी चीज़ें हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं। सर, केवल सीएम को भेजने के अलावा और भी कोई कदम उठाए आपने? नहीं, सारी जगह भेजेंगे जी, हमने एप्लीकेशन तैयार कर रखी हैं। सीएम साहब को भेजेंगे, मुख्य सतर्कता अधिकारी माननीय स्टेट विजिलेंस में आ गए जी, इनको डालेंगे। और अगर फिर भी ये आने वाले इसी वीक के आखिर तक अगर इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं करते हैं, तो कोई ना कोई बड़ा स्टेप उठाने को मजबूर होंगे। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हिसार में ही बैठे जो हमारे मंत्री, मेयर या जो भी अधिकारी बैठे हैं, कि भाई हम सिर्फ बातें नहीं करते, अगर किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो उसको पूरा करवा के ही वापस बैठते हैं। इस चीज़ को ये ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कूड़े की गाड़ियाँ जो रोड पे पड़ा हुआ है उसको हम हमारे खर्चे से गाड़ियों में डाल करके मेयर, मंत्री या और जितने भी विधायक हमारे हिसार में रहते हैं और अधिकारी रहते हैं और नगर निगम कार्यालय, उसमें कूड़ा डालने का काम करेंगे। उसकी जिम्मेवारी, अगर हमारे साथ कोई भी किसी तरह की कोई घटना करने की कोशिश करते हैं तो उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन। कूड़ा ना उठने के ऊपर जनता का कितना प्रेम मिल रहा है? सर, कूड़ा मैं बता रहा हूँ ना, आज सुबह से मेरे पास 10 कॉल आ चुकी है कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आ रही है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां, जैसे भाई साहब ने बताया है कि आधी कर दी गई है, मतलब एक 2 गाड़ी हर वार्ड से उठा के और दूसरे वार्डों में लगा दी गई है। जहाँ ठेकेदार को काम करना था वहां निगम काम कर रहा है। और ये चीज अब नहीं है। ये जो ठेकेदार को जब स्टार्टिंग में दिया गया था, जब मैं खुद कमिश्नर साहब से मिला था, तो इसने पहले ही काम करने में लेट किया था, 3 से 4 महीने लेट किया था। हमने कहा था कि जी आप कैंसिल कर दीजिएगा। वैसे तो पहले तो गलती ये है कि जब टेंडर खत्म हो गया तो आपको उससे पहले ही टेंडर की तैयारी करके टेंडर लगाना चाहिए। टेंडर खत्म होने के बाद इन्होंने प्रोसेस शुरू किया, उसके बाद फिर आनन फानन में इन्होंने इस ठेकेदार को कर दिया, क्योंकि एकदम शहर में कूड़ा उठना बंद हो गया था। और हर आदमी चाहता है जल्दी से जल्दी हो जाए, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और उस कड़ी में इनको दे दिया। और लेकिन अब क्या हालात है, 2-3 महीने काम करके उसने फिर बंद कर दिया। ये स्थिति तो हमें शुरू से ही लग रही थी कि आनी है। तो फिर ऐसी एजेंसी को, जब जिसने पहले ही स्टार्ट ही नहीं किया काम, उसको दोबारा टेंडर देना ही नहीं चाहिए था, बल्कि कैंसिल करके रीटेंडर करना चाहिए था। इसमें एजेंसी का दावा है, एजेंसी कहती है कि आपने हमारी पेमेंट नहीं की, 2.5 महीने से कर्मचारी को पेमेंट नहीं की। हम तेल कैसे खरीदे जब आप 2.5 महीने पेमेंट नहीं करते? हमने अकाउंट दे दिया आपको, तो हमें तो काम मजबूरन बंद करना पड़ा है। हमारे लिए क्या है, आप हमारी पेमेंट। वो फिर अगर ऐसी कंडीशन आती है, पैसे अगर नहीं देते हैं, पैसे हिसारवासियों ने तो नहीं रखे हुए ना, हिसारवासी तो अपना टैक्स टाइम पे दे रहे हैं।
ये कमी नगर निगम की है, निकाय मंत्री की है, मेयर की है, वो उनके घर के बाहर कूड़ा डालना शुरू कर दें, गाड़ियां उनके घर के बाहर खड़ी कर दें। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, ऐसा करना चाहिए उनको। अगर उनको पेमेंट नहीं मिल रही है तो उनका भी राइट बनता है कि भाई वो इनको परेशान करें, आम जन को क्यों परेशान कर रहे हैं। उनको क्या पता कि भाई जितेंद्र ने हाउस टैक्स भरा या नहीं भरा, मित्तल साहब ने अपना हाउस टैक्स भरा या नहीं भरा, ठाकुर साहब ने हाउस टैक्स भरा या नहीं भरा, और आप लोगों में से किसी ने नहीं भरा। परेशान तो हम हो रहे हैं ना, वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो आपको निगम से वो करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तो मिला हुआ है, सारे सबूत हमने दिखा दिए। 2.5 करोड़ रुपए जो लोग खा के बैठ गए हैं रेट के नाम पे, और गाड़ियां 100 लगनी चाहिए, वहां 50 लग रही हैं, वो तो मिलके बैठे हैं। उनसे क्या अनुरोध करना है? उनको तो सिर्फ डंडा ही दिखाना पड़ेगा, जब या घुकी दिखानी पड़ेगी, आंख दिखाएंगे जब ही सुनेंगे, वैसे तो सुनने वालों में है ही नहीं। अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए, जो आपकी बात है, तो इन्होंने एक आंकड़ा निकल के आया कि 10 वार्डों में से 100 गाड़ियां होनी चाहिए। अगर उस संस्था को देखा जाए तो निगम के पास तो उससे भी आधी से भी कम है। उसको लेके क्या रहेगा? क्योंकि निगम तो कर ही नहीं पाएगा। अगर प्राइवेट लीज हो गए तो निगम तो किसी तरीके से काम नहीं करेगा। नहीं, अगर ये नहीं कर सकता तो ये सुबह सुबह लोगों की नींद खराब करने के लिए कितना अच्छा संदेश सुनाते हैं, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। वो फिर एक ड्रामा है क्या इनका? फिर वो क्यों सुना रहे हैं लोगों को? क्यों बहका रहे हैं? बहका ही रहे हैं। वैसे सुंदर सुंदर श्लोक सुबह सुना रहे हैं, उठते हैं, स्वच्छ भारत सुंदर भारत सपना होगा पूरा। कहाँ हो रहा है पूरा? इन्होंने तो मजाक बना दिया इस चीज का। ये तो 11 से 20 जो प्राइवेट करने की ओर जा रहे हैं, फिर वैसे सारी सफाई तो ये प्राइवेट करेंगे। 11 से 15 का है, लेकिन अभी वो टेंडर लगाया नहीं गया है। बार बार हम भी डिमांड कर रहे हैं कि वो टेंडर लगा दिया जाए, लेकिन उसमें भी लेट कर रहे हैं। जब वो तो प्राइवेट है, अभी वही कहना चाह रहा हूँ कि किसी एजेंसी को से तो काम करवाना पड़ेगा। जो लड़ाई एजेंसी के खिलाफ है या निगम के काम का? दोनों के खिलाफ है जी, दोनों के खिलाफ है। आप जब टेंडर निकाल रहे हैं, ऐसी कंडीशन पहले उसको बैठा करके कंप्लीट करें, और उसके एवज में दूसरी जो भी बात एजेंसी बनती है, जो भी काम होता है, उसको तैयार रखें। आमजन को किसी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब वो जाने, ठेकेदार जाने या निगम के अधिकारी जाने, उन्होंने किस तरीके से मिली भगत की, उन्होंने अपनी जेब तो भर ली लोगों के पैसों से, लेकिन परेशान जनता को कर दिया। उसका उनको कौन सा अधिकार है कि वो जनता को परेशान करें? आपका जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा? अगला स्टेप, हम अगर इसी वीक में अगर ये लोग कूड़ा और सफाई का निस्तारण अच्छे से शुरू नहीं करते हैं, शहर के अगर नहीं उठाते हैं, तो हम अपने खर्चे पे गाड़ियों में भर करके इनके घरों और निगम कार्यालय में कूड़ा डालने का काम करेंगे। आप कह रहे हो कि आपको कचरा नहीं करना चाहिए, तो शहर में ऐसी कुर्सी बार में कोई जगह बताइए जहाँ ये बन सकता है? नहीं, सात रोड के अलावा और कहीं भी कोई भी ऐसी कुर्सी बार में जगह नहीं है जहाँ ये कोतकली काट बन सकता है। अगर बाहर की तरफ जाए तो एयरपोर्ट आड़े आ जाता है, तो आप ही बताइए कचरा कहाँ डालेंगे? तो यहाँ जो अभी ये बना रहे हैं, इसकी इन्होंने एनओसी ली है? यहाँ भी तो इलीगली बना रहे हैं, एनओसी कोई एनओसी नहीं ली इन्होंने अभी तक, तो और ये बनाना शुरू कर दिया पहले ही। तो एक अकेला एक वार्ड है, उस गांव वालों का कोई कसूर है क्या? भाई 13 साल से बेनसीब बदनसीबी का दंश झेल रहे हैं, कोई सुविधा उनको नहीं मिली, टैक्स उनके लगने लग गए। उनके अगर वो गांव अगर निगम में नहीं आता तो कहां बनाते? भाई फ्री में करोड़ों रुपए की जमीन मिल गई निगम को, अब उसके ऊपर आंखें लगा ली। अब मैंने पहले भी बताई थी आपको कि पहले उन लोगों ने शराब की बदबू को झेला है इतने सालों तक। आपने भी देखा, वहां फैक्ट्री होती थी देसी शराब की, उसकी बदबू से गई, अब फिर कूड़ा वहां हो गया। अब मतलब उनके एक एकड़ में पहले भी एक प्लांट चल रहा है, तो एक ही गांव तो नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो हिसार में मेरे ख्याल से हरियाणा में इतनी भी जमीन कहीं नहीं है जितनी हिसार में है गवर्नमेंट के पास, कहीं भी लगा सकती है। और जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं उसका तो अभी ख्वाबों में ही देखते हैं उड़ेगा नहीं उड़ेगा, और उसका तो पता ही नहीं है। दर्शन अकेडमी के सामने बहुत सारी जमीन खरीदी पड़ी, बहुत जगह पड़ी, जगह तो बहुत है जी शहर में, बनाने वाले जगह तो बहुत मिल जाएगी, जगह काफी मिल जाएगी। दूसरा, मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, डॉग वैक्सीनेशन को लेके इन्होंने 7 बार टेंडर लगाया, 7वीं बार में टेंडर हुआ उसका डॉग वैक्सीनेशन का, लेकिन अब फिर वो कैंसिल कर दिया। उसमें एक कंडीशन आ गई कि पशु विभाग, वो पशु क्रूरता नियम का कोई कानून था, लेकिन ऐसी कंडीशन थी तो पहले लगानी चाहिए टेंडर से। टेंडर होने के बाद उसके बाद ये कंडीशनें लगाने का क्या फायदा हुआ जी? उसी का तो फायदा ये नाजायज ठेकेदार उठाते हैं कि आप कंडीशनें लगाते नहीं है। हमारी गाड़ी का